नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो एक आयताकार हथेली है जो इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि व्यक्ति शारीरिक मेहनत से ज़्यादा मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। और हथेली का जो कलर है अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए है, एक अच्छी रंगत लिए हुई है, जो इस बात का द्योतक है कि आने वाला समय बेहद ही सुंदर जो है आपका है। वहीं इस हथेली में दो धन की रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं बहुत प्रबल धन देने वाली है। और एक रेखा आपके जो है शुक्र से संबंध रखती हुई और सूर्य से संबंध रखती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा चंद्र से संबंध रखती हुई और शनि से संबंध रखती हुई दिखाई दे रही है। और ये दोनों रेखाएं बहुत सुंदर और बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन वर्तमान में हथेली में राहु का भी प्रबल प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या फल इस हथेली में मिलने वाला है, इस चीज़ की और हम जो है सीधा सीधा विश्लेषण करेंगे और बहुत बारीकी से हथेली को देखने की कोशिश करेंगे। वहीं हथेली के जो ये तीसरे पौरवे हैं वो आपके खर्चीले स्वभाव को बता रहे हैं कि जिस हिसाब से व्यक्ति के पास पैसा आता है उस हिसाब से व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं कोई अधूरापन व्यक्ति के अंदर लगता है, व्यक्ति को कि कहीं ना कहीं कोई अधूरापन जो है अभी भी बना हुआ है। और क्या हथेली कहती हुई नजर आ रही है, इस और भी हम ध्यान देते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। सीधा चलते हैं हथेली पे। हथेली पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे नज़र आ रही है, लंबवत खड़ी है, जो आपके हिम्मती स्वभाव को बता रही है। और किससे लंबी है? बृहस्पति की उंगली से लंबी है और आपकी शनि की उंगली से छोटी है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, नेम और फेम पाने वाला होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति जो है अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी भी जल्दी मिल जाती है और उच्च अधिकारी भी ऐसे लोग होते हैं। सफलतम जातक होंगे, सफलतम व्यक्ति अपने जीवन में होंगे, इस बात का द्योतक भी ये उंगली है। साथ में एक और चीज़ अच्छी यहाँ पे देखी जा सकती है, आपकी जो मरकरी की उंगली है जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, वो सीधी खड़ी है, किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं है। और सीधी खड़ी होने का मतलब है आप अपने बल पर कुछ करने वालों में से एक है। कनिष्ठा उंगली अपनी जगह पर खड़ी है और किसी उंगली की ओर इसका झुकाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा कर जाता है या ऐसे करने की फितरत दिल में होती है कि जिससे लोग सदैव इनके अच्छे कार्यों के लिए इनको याद रखें। उंगली की जो लंबाई है आप देख रहे होंगे, रिंग फिंगर के पहले पौरवे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा अगर इस तरह से लंबी हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, ये अपने आप में सत्य है और इसको प्रैक्टिकली रूप से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जिसकी उंगली इस तरह से लंबी होती है और सूर्य की उंगली की मनी आपके रिंग फिंगर के तीसरे पौरवे को पार कर रही होती है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। इस बात को ये इंगित करती हुई नजर आ रही है। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और देखो, इसके नीचे वाला भाग जिसे हम मरकरी माउंट कहते हैं, ये बड़ा सुंदर रूप से उभार लिए हुए है।
जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर आप चलते हैं और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। आपकी बुद्ध जो है सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, मरकरी वाले लोग होते हैं, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं अपने बिजनेस में। और हथेली में ये पर्वत सुंदर आभा लिए हुए है और लचीला दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोग ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्ष होते हैं। ये बड़ा सुंदर है। लेकिन एक चीज़ और है, आपका जो सूर्य का पर्वत है, सूर्य का पर्वत दबा हुआ भी है। सूर्य का पर्वत पे छोटी छोटी लकीरें भी बहुत ज़्यादा है गौण रूप में। ये अच्छा नहीं है। वर्तमान समय को इंगित कर रहा है कि जहाँ जो है आपका मरकरी उंगली, मरकरी पर्वत ठीक है, जहाँ आपका रिंग फिंगर बहुत सुंदर है, वहीं आपका सूर्य जो है अस्त अवस्था में है। और जब सभी ग्रह ठीक हों, सभी लकीरें ठीक हों, वो अपना फल तो देती हैं। लेकिन सूर्य अगर अस्त हो तो व्यक्ति जो है विस्तार नहीं कर पाता है। यदि आपने सोचा है आप इतनी मेहनत कर रहे हैं 10 करोड़ की, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें आ रहा है 1 ही करोड़, ये जो है ये सूर्य बताता है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह जा रहे हैं, ठीक समय पे काम नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, जितना ब्रांड का नाम होना चाहिए, जितना आपका नाम होना चाहिए, जिस तरह से चीज़ें उठनी चाहिए उस तरह से चीज़ें उठ नहीं पा रही हैं। जो योग्यता है, जो मेहनत लग रही है, उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको अपने सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये पुष्ट नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा। वहीं दूसरा, आपका जो शनि है, शनि में भी बहुत सारी रेखाएं हैं, शनि भी दोषयुक्त है। और जब शनि दोषयुक्त होता है, और देखो हथेली में ये भाग्य स्थान है, धन की जो रेखा है वो धन की रेखा यहीं पे आके रुकती है। और जहाँ पे धन की रेखा का समागम हो रहा होगा, वो स्थान अगर नीच का हो जाए तो व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है और व्यक्ति को हर जगह उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और जीवन में कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन व्यक्ति के जीवन में खुशियों में हमेशा कमी बनी रहती है। और शनि अगर खराब हो तो चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो, उसमें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होता है व्यक्ति को। ये निश्चित है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं, इनका उपाय करना आपको अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा एक नेगेटिव प्रभाव और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिएगा, निम्न मंगल से आकर एक रेखा इस तरह से आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, आपकी करियर की रेखा को और धन की रेखा को काट रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा को काट रही है। और जब भी ये निम्न मंगल से निकल कर के जीवन की रेखा को काटती है, जीवन की रेखा का मतलब होता है जीवन को रिप्रेजेंट करना। तो जीवन में कदम कदम पर अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और जब यही रेखा भाग्य की लकीर को, करियर की लकीर को, धन की लकीर को काट रही होती है, तो किसी न किसी रूप में, चाहे व्यक्ति के पास कितना भी हो, व्यक्ति को कर्जे का सामना करना पड़ता है। ये कर्जे को बढ़ाती है। और कर्जे की स्थिति में व्यक्ति ऐसा फंस जाता है कि व्यक्ति फिर बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब राहु की दशा समाप्त हो जाती है, तभी व्यक्ति जो है बाहर निकल पाता है। ये सबसे पहला ये राहु का नेगेटिव करती है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है ना, तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। किसको लेके? पैसे रुपए को लेके,
रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। दूसरा, मस्तिष्क रेखा को काट रही है, टच कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो व्यक्ति को ये चिंता में डालता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति हमेशा चिंतातुर रहता है, व्यक्ति का मन जो है चिंता में डूबा रहता है। ये राहु जो है व्यक्ति को कभी चैन से नहीं रहने देता है। इसीलिए सूर्य जो है कमज़ोर है, दोषयुक्त है, आपके कामों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। शनि आपका दोषयुक्त है, जीवन में खुशियों में कमी ला रहा है और काम में, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है। राहु निगेटिव है, कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। कर्जे, किसी न किसी रूप में कर्जा बना हुआ है, कर्जे के भंवर में व्यक्ति को फंसाती चली आ रही है और आर्थिक रूप से, करियर के रूप से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ नेगेटिव भी चीज़ें भी आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात है कि आपकी हथेली में एक शानदार रेखा और नज़र आ रही है। आप देखोगे एक मंगल की रेखा यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसे जो मंगल की रेखा होती है, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में ईश्वर की किसी न किसी रूप में आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। ये रेखा ये भी इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है और जो मन मस्तिष्क का है, आपका जो बुद्धि है वो भी अच्छी है। सोचने की और समझने की शक्ति भी आप में अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले 45वें साल से, 40 और 5 45वें साल से अच्छा खासा उभरता हुआ, प्रभावशाली होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम दूसरी चीज़ अगर देखते हैं तो वर्तमान समय ऐसा नहीं कि धन नहीं मिल रहा है। आपका जो धन का ग्रह है जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, सुंदर और पुष्टता लिए हुई है। ये जगह आप देख रहे होंगे ना, उभरी हुई है और अच्छी रंगत लिए हुई है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी निश्चित तौर पे होंगे और कहीं ना कहीं अच्छे भोजन की चाहत रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय होते हैं, अपनी बातों का ज़्यादातर निर्वहन करने वाले होते हैं, परोपकार की भावना बनी रहेगी और देखा जाए साथ में तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छे खासी मात्रा में यहाँ पे देखे जा रही है। आचार्य बृहस्पति जी हथेली में पुष्ट हैं। आप निश्चित तौर पर विद्वान भी होंगे, ज्ञानी भी होंगे और अपार मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। जीवन में आपको निश्चित तौर पे बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। निश्चित रूप से ग्रह स्थितियों के अनुसार जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन व्यक्ति किसी न किसी रूप से समस्याओं से बच भी जाएगा। ये जो है आपका बृहस्पति यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में राहु का जब प्रभाव खत्म हो जाएगा तकरीबन 42वें वर्ष से निश्चित तौर पे धन में अच्छा खासा आगमन आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है और 41वें साल से इसका प्रभाव पड़ेगा। 42वें साल में बहुत अच्छा रहने वाला। ये भाग्य रेखा पे आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। वहीं यहाँ पे देखो एक मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है और ये पर्वत भी पुष्ट है, मछली का चिन्ह है तो व्यक्ति क्रिएटिव होगा। और बृहस्पति पर मछली का चिन्ह का होना बहुत सौभाग्यशालिता को दिखाता है। ये दिखा रहा है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की मेहनत से, स्वयं के लगन से समाज में मान प्रतिष्ठा पाएगा, प्रसिद्ध होगा और जब जो है भाग्य रेखा का और धन की दूसरी रेखा का, शुक्र रेखा का प्रभाव जो है प्रबल अवस्था में आएगा 45वें वर्ष से,
तो दिन दूनी रात चौगनी व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से उन्नति करेगा और करोड़ों में धनार्जन व्यक्ति का होगा। 1-2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, कईयों करोड़ों में व्यक्ति जो है धन अर्जन करेगा, ये निश्चित है। क्योंकि ये मछली जो है इसी ओर इशारा कर रही है। और मछली के साथ साथ धन का ग्रह, मछली के साथ साथ आपकी 2 धन की रेखाएं प्रबल रूप से इसी ओर इशारा करती हुई, और आपकी मंगल की रेखा भी इसी ओर इशारा कर रही है। अब आपका जो है एक पर्वत की ओर हम जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका जो ये शुक्र का पर्वत है ये पुष्ट रूप में, सुंदर रूप में जो है उभरा हुआ है। और वहीं आपका धन का ग्रह बृहस्पति भी उभरा हुआ है। देखो, शुक्र और गुरु को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हमें विलासिता देता है और गुरु हमें धन देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में आराम भी मिलता है, मनी लग्जरी भी मिलती है, और जो है पैसा भी मिलता है। और भाग्य रेखा के बिना जो है संपत्ति का मिलना बहुत कठिन है। और मस्तिष्क रेखा के बिना जो है, जिसे मात्र रेखा भी कहते हैं, पैतृक संपत्ति का मिलना असंभव है। तो आपकी हथेली में ये तीनों रेखाएं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत पुष्टतम अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, तेज लिए हुए है। आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा मोहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा। जीवन में हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता होगी। अपने को मेंटेन करना, अपने को सज संवर के रखना और परिवार का साथ मिलना, ये बहुत अच्छा जो है आपका शुक्र यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठा देखें, अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। पहले पौरवे को देखें तो आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है। दूसरे पौरवे को देखें, आपके तर्क शक्ति को बता रहा है। वहीं अगर आपकी जीवन की रेखा को देखते हैं, जीवन की रेखा पूरी पीछे की तरफ जो है मुड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे जो है परिवार का बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं और परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे देखी जा रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा राहु का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो 40वें या 41वें वर्ष में थोड़ा सा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है 40 से 42 के बीच में। इन 2 वर्षों में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत आपको महसूस होगी। लेकिन वहीं पीछे अगर चले जाते हैं, एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 50+ के बाद अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है और एक लग्जरी जो है प्रॉपर्टी आपके जीवन में आप अर्जन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ऐशो आराम वाली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, आप अर्जन करने वाले हैं। लेकिन वहीं एक चीज़, एक रेखा और दिखाई दे रही है, शुक्र से निकलती हुई चंद्रमा की ओर। आपके जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी सुख सुविधाएं आ जाए, मन के एक कोने में ऐसा रहेगा कि यार कुछ ना कुछ अधूरा है। वो हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। उस चीज़ को जो है कोई नहीं मिटा सकता है। थोड़ा शुक्र का और चंद्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा, इससे जो है इस चीज़ में फर्क पड़ेगा। वहीं जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा चंद्रमा की ओर युक्ति बना रही है। और जब भी जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा चंद्रमा की ओर युक्ति बनाती है, व्यक्ति को अच्छी यात्रा का बड़ा मौका मिलता है, विदेश यात्रा का बड़ा मौका मिलता है। और ऐसा व्यक्ति फूडिंग बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और जो है खाने पीने की चीज़ों में, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ऐसी चीज़ों में बड़ा कामयाब होता है। वहीं एक चीज़ बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे तो आपके शुक्र से निकल करके यहाँ देखना पड़ रहा है, यहाँ शुक्र से निकल करके एक रेखा सूर्य की ओर जा रही है। और मैं एक धन की रेखा के बारे में, इसी के बारे में बता रहा था। जब भी इस तरह से रेखा जो है, और जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी उतना ये ज़्यादा फल देती जाएगी, उतनी समृद्धि बढ़ाएगी। आपके व्यापार का क्षेत्र उतना ही अच्छा, उतना ही फलदायी होता जाएगा।
और देखो ऐसी रेखा धनवानों के हाथ में होती है। रेखा जितनी स्पष्ट हो उतना ज़्यादा फल मिलता है। और इस तरह से रेखा अगर शुक्र से जाती है तो ये राजनीति के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी रेखा जो है ये राजनीति के लिए होती है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी का, अगर ऐसे लोग जो है कोशिश करें तो सरकारी जॉब मिलती है, और जॉब वो जो विदेश से संबंधित हो। और देखा जाए तो ऐसे लोग कम मेहनत से ज़्यादा धन कमाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रेखा स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी और व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ, अच्छे खासा फैलाव ये देती जाएगी। वहीं दूसरी धन की रेखा की अगर बात करें, आपकी इस तरह से चंद्रमा से निकलकर एक महीन रेखा, अभी ये स्पष्ट नहीं हुई, बलवती नहीं हुई है, शनि पे जारी है। और जब भी चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है और शनि पे पहुंचती है, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। 42 से लेके 45वें साल के बीच कहीं चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास जो है ये भाग्योदय कराती है। और लेकिन जब ये प्रबल हो जाती है, भाग्योदय करा लेती है, और उस टाइम सभी ग्रह नक्षत्र जो है अच्छे हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति प्रत्येक दिन जो है अर्निंग करता है। और ऐसा व्यक्ति कई करोड़ों में जो है धनार्जन करता है। लेकिन उसके साथ जो है एक दो शर्त माननी चाहिए। आपका बृहस्पति, आपका शुक्र इसी तरह पुष्ट होना चाहिए। आपका सूर्य फैलाव के लिए अगर इतना भी ना भी हो, लेकिन जिस हिसाब से है उस हिसाब से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और दोष रहित होना चाहिए। जिस स्थान पर आपका रेखा जारी है वो स्थान जो है दोष युक्त नहीं होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। दूसरा, राहु का प्रभाव न पड़ता हो। ये रेखा या तो किसी पर्वत पे जारी हो, तो तब इस भाग्य रेखा का अच्छा फल मिलता है। लेकिन आपकी हथेली देख के जरूर कह सकते हैं कि 45वें साल से बहुत अच्छा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहीं मंगल रेखा का भी उसी टाइम फल मिल रहा है, तो वहीं जो है शुक्र की रेखा का भी इसी टाइम फल मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे और निश्चित तौर पे बहुत अच्छे धनवान आप होंगे। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका जो चंद्रमा है यहाँ पे बहुत प्रबल और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में चाहे कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहने वाला है। चंद्रमा मजबूत है आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका अगर मंगल का क्षेत्र देखें, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और पराक्रमी होता है, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। मैं जो भी ग्रह नक्षत्र या जो रेखाएं आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं उनका उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, विधि पूर्वक करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे राहु के कारण जो आपका लोन चल रहा है, जो आपकी कर्जे की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं जो है 38वें वर्ष तक किसी न किसी रूप में ख़त्म हो जाएगी। यदि किसी कारणवश ख़त्म नहीं हुई तो ये लोन, ये कर्जा आपका परेशान करने वाला नहीं रहेगा। और जैसे आपकी भाग्य रेखा है, शुक्र की रेखा है, 42वें वर्ष से 42 ईयर्स से अच्छे खासे धन ये देना शुरू कर लेगी और व्यक्ति कई करोड़ों में जो है 45वें साल से धनार्जन करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।